हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये हमारे पास पार्ट 20 या फिर आप कह सकते हैं लेक्चर 20 होने वाला है। और हमने रिडक्शन फार्मूला स्टार्ट करे थे लेक्चर 18 से, मतलब 18 पार्ट से हमने रिडक्शन फार्मूला स्टार्ट करे थे और 19 में भी हमने कुछ रिडक्शन फार्मूला देखेंगे। तो ये लेक्चर 20 या पार्ट 20 होने वाला है। इसमें हम और भी रिडक्शन फार्मूला यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। पूरे हम यहाँ पर डेरिवेशन देखेंगे। तो आज की इस वीडियो का जो पहला फार्मूला है, मैं नंबर लिख देता हूँ उसका। ये होने वाला है हमारे पास 173। तो इससे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ पहले। इसमें हम जो जितने भी फॉर्मूला देखेंगे ना, वो क्या होने वाले हैं, इन्वॉल्विंग साइन ए एक्स। मतलब ऐसे रिडक्शन फार्मूला देखेंगे जिसमें हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या आ रहा हो, साइन ए एक्स आ रहा हो। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, ये पूरा पार्ट हटा ही देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था। हम स्टार्ट करते हैं 173 हमारे पास जो फॉर्मूला है। तो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे पास लेक्चर 18 था उसमें हमने क्या करा था, जो एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा था। 166 इंटीग्रेशन था वो, जो फर्स्ट हमारे पास जो सबसे स्टार्टिंग में हमने रिडक्शन फार्मूला यहाँ से हमने रिडक्शन फार्मूला स्टार्ट करा था। ये लेक्चर 18 का ही स्टार्ट था। तो ये रिडक्शन फार्मूला मैंने आपको करवा दिया था, साइन की पावर एम एक्स डी एक्स। तो इसका जो रिडक्शन फार्मूला हमारे पास क्या आता है, ये आता है। ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं। साइन की पावर एम एक्स का इंटीग्रेशन का रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, माइनस साइन एम माइनस वन एक्स कॉस एक्स अपॉन में एम माइनस वन बाई एम, और फिर ये पावर कितनी हो जाती है, एम माइनस टू। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पावर एम से रिड्यूस होकर कितनी हो जाती है, एम माइनस टू हो जाती है। तो ये जो सेम फार्मूला है, ये एक बार मैं लिखूंगा, इसे मैं दोबारा नहीं करवाने वाला। इस सेम फार्मूला को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो आप चाहें तो लेक्चर 18 देख सकते हैं, उसमें हमने स्टार्ट के अंदर ही इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करा था। वापस हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे बस उस फॉर्मूला के अंदर। हमें इंटीग्रेट करना है डी एक्स। अब हमें इंटीग्रेट करना है क्या, साइन की पावर एन ए एक्स डी एक्स। दो चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने m को क्या करा, n से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर x की जगह क्या लगा दिया, ए एक्स लगा दिया। यहाँ पहले x था, उसकी जगह हमने क्या कर दिया, ए एक्स कर दिया। तो इसका जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो एक बार इस चीज़ को मैं थोड़ा और इस तरफ लिख देता हूँ। तो इसका रिडक्शन फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ इसका आंसर होता है हमारे पास माइनस साइन की पावर n माइनस वन ए एक्स कॉस ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एन, और यहाँ पर आता है प्लस के अंदर n माइनस वन अपॉन n, और इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन की पावर में n माइनस टू ए एक्स डी एक्स। ये इसका हमारे पास क्या होता है, आंसर आता है। यहाँ पर ए एक्स है, ए एक्स। तो ये होता है हमारे पास इस इंटीग्रेशन का रिडक्शन फार्मूला। मैं पहले इसे करवा चुका हूँ लेक्चर 18 में, तो मैं इसे दोबारा नहीं करवा रहा हूँ। इसी के अगर हम सिमिलर लिखें, कॉस का जो इंटीग्रेशन फार्मूला होता है रिडक्शन का, वो क्या होता है, कॉस की पावर एन ए एक्स डी एक्स। तो इसका रिडक्शन फार्मूला भी मैं लिख के बता देता हूँ आपको। ये होता है साइन ऑफ ए एक्स कॉस की पावर में n माइनस वन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एन, और प्लस में n माइनस वन अपॉन एन, और इंटीग्रेशन में वही हमारे पास कॉस की पावर में n माइनस टू आता है। सॉरी, यहाँ पर मैंने प्लस वन लिख दिया, यहाँ n माइनस टू। इस ये जो पावर रिड्यूस होती है वो क्या होती है, n से n माइनस टू हो जाती है। तो इसका इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है। अब इन इंटीग्रेशन के फॉर्मूला यहाँ पर मैं जितना हो सकता है उतना ट्राई कर सकता हूँ कि मैं करेक्ट लिखूँ, पर हो सकता है कहीं कहीं पे प्लस माइनस की गलती हो, तो आप एक बार डबल चेक ज़रूर कर लें। वैसे 99% चांस है कि ऐसी गलती नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। मैंने डायरेक्टली आपको लिख के बता दिया। आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम मेन जो वीडियो है ना हमारे पास, वो अभी यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। 174th रिडक्शन फार्मूला। इसमें हम क्या करेंगे,
ये जो इंटीग्रेशन है ना साइन ए एक्स, हम क्या कर रहे हैं, जितने भी इंडेफिनिट यहाँ पर जो रिडक्शन फॉर्मूला देखेंगे उनमें साइन ए एक्स आएगा। तो सबसे पहले साइन ए एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की पावर एम से। तो एक्स की पावर एम साइन ए एक्स डी एक्स। तो इसका हमें क्या निकालना है, रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, साइन ए एक्स है ना, इसकी पावर तो 1 है। पहले हमारे पास यहाँ देखो पावर कितनी थी, एन थी। अब पावर इसकी कितनी है, 1। मतलब अब यहाँ पर सिर्फ चेंज वैल्यू क्या है, एक है हमारे पास एम। तो रिडक्शन फॉर्मूला इसमें हमारे पास एम पे लगेगा। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, आई एम मान लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, आई एम। अब आपको ये पता ही है कि जितने भी रिडक्शन फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसे मान लो u, इसे मान लो क्या v। तो जो आई एम की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दो, x की पावर एम, एक्स की पावर एम इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन एम एक्स की पावर एम माइनस 1 और साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स और इसका एक और बार इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें हम अप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, एक्स की पावर एम, ये इंटीग्रेशन सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन एम एक्स की पावर एम माइनस 1, और यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, माइनस ऑफ कॉस ए एक्स अपॉन ए, और इसका एक और बार इंटीग्रेशन होगा। इसे और सिंप्लीफाई करके कैसे लिखा जा सकता है, माइनस एक्स की पावर एम कॉस ए एक्स अपॉन ए माइनस, यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जो माइनस है और ये जो माइनस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ प्लस आ जाएगा। उसके अलावा ये एम कांस्टेंट है और ये ए भी कांस्टेंट है, तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर एम बाई ए इंटीग्रेशन एक्स की पावर एम माइनस 1 कॉस ए एक्स और यहाँ पर डी एक्स। अब एक चीज़ यहाँ पर समझो ध्यान से, आई एम को हमने क्या माना था, एक्स की पावर एम साइन ए एक्स। अब यहाँ देखो एक्स की पावर एम माइनस 1 तो हो गया, मतलब यहाँ एम से एम माइनस 1 तो आ गया, पर यहाँ साइन ए एक्स की जगह अब क्या आ रहा है, कॉस ए एक्स आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रल को और सॉल्व करना पड़ेगा, और इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके अंदर अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन। तो एक बार तो हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, एक बार हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। आई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स की पावर एम कॉस ऑफ ए एक्स बाई ए, ये तो टर्म एज इट इज़ रहेगा, प्लस एम बाई ए, ये एज इट इज़ रहेगा। इंटीग्रेशन करते हैं अब, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसे तो मान लेते हैं u, इसे मान लेते हैं v। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसे मान लो u, इसे मान लो v, और इसके अंदर यहाँ पे क्या अप्लाई कर दो, रेड कलर से मैं लिख देता हूँ, इसमें अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ताकि समझने में आसानी हो। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो x की पावर m माइनस 1 तो एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन होगा किसका, कॉस ए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अब डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, x की पावर m माइनस 1 का। तो वो क्या हो जाएगा, m माइनस 1 एक्स की पावर m माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स डी एक्स। तो इसे थोड़ा सा एक बार मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कॉस ए एक्स डी एक्स, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स डी एक्स, और क्या होगा यहाँ पर, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ एक और डी एक्स यहाँ पर आएगा। इसे और छोटा करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आंसर, या मतलब ये इक्वेशन यहाँ तक आ जाएगी। अब इसे और अगर हम कैसे सॉल्व करें, तो हमें क्या पता है, ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये किसके बराबर होता है, साइन ए एक्स बाई ए के,
और यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है ये भी क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स बाई ए हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं अब हम, आई एम, तो माइनस एक्स की पावर एम कॉस ए एक्स बाई ए प्लस एम बाई ए, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर एम माइनस वन, यहाँ हो जाएगा साइन ए एक्स बाई ए माइनस, अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है देखो, एम माइनस वन है ना, ये तो कांस्टेंट है तो इसे बाहर लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर एम माइनस टू, और यहाँ पर बचेगा साइन एक्स, और एक ए भी कांस्टेंट आएगा, ये जो ए है ना यहाँ पर भी आएगा, उसे भी हम क्या लिख देते हैं, बाहर लिख देते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एम माइनस वन बाई ए इंटीग्रेशन एक्स की पावर में एम माइनस वन साइन ए एक्स डी एक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए एक्स बाई ए हो जाएगी। तो ये ए तो हमने यहाँ लिख दिया बाहर, और ये साइन ए एक्स को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आई होप आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो, अब यहाँ पर ये जो देखो एम माइनस वन आ गया, और यहाँ पर साइन ए एक्स भी आ गया, तो ये जो पूरा इंटीग्रल है ना, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एम माइनस वन साइन ए एक्स डी एक्स, ये क्या बन जाएगा, आई एम माइनस वन बन जाएगा। यहाँ ऊपर से आप कंपेयर कर सकते हो, देखो एम आ रहा है तो हमने आई एम लिखा है, तो यहाँ एम माइनस वन हो जाएगा, तो ये आई एम माइनस वन हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल को हम क्या लिख देंगे, आई एम माइनस वन नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो आई एम की वैल्यू बाकी सारे टर्म एज इट इज़ रहेंगे, माइनस एक्स की पावर एम कॉस ए एक्स बाई ए प्लस एम बाई ए, और ये इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखो एक बार एक और चीज़, ये एम बाई ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एम एक्स की पावर एन माइनस साइन ए अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लिखते हैं प्लस एम एक्स की पावर एम माइनस वन साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, ये जो एम बाई ए ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, माइनस एम माइनस वन बाई ए स्क्वायर, और ये जो इंटीग्रेशन है ये तो क्या हो जाएगा, आई एम माइनस वन हो जाएगा। तो ये आई एम माइनस वन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का रिडक्शन फॉर्मूला आ गया है। तो ये हमारे पास जो रिडक्शन फॉर्मूला है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन फॉर्मूला है। आपको मेथड मैंने पूरा बता दिया है, तो उसी का यूज़ करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे हम क्या करें, अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखें, इंटीग्रेशन के अंदर अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, आई एम हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एम साइन ए एक्स डी एक्स था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स की पावर एम कॉस ऑफ ए एक्स बाई ए स्क्वायर, यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर ए ही आता है, अगले टर्म में आता है ए स्क्वायर, एम एक्स की पावर एम माइनस वन साइन ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और माइनस एम माइनस वन ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एम माइनस वन साइन ए एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास हो गया, इस इंटीग्रेशन का ये हो गया रिडक्शन फॉर्मूला। अब इसी के सिमिलर एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, उसमें बस क्या करेंगे, हम साइन की जगह कॉस लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर, सेम जो ऊपर कंसेप्ट अप्लाई करा है ना हमने, वही पूरा प्रोसेस आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे, तो सेम आपके पास, सेम तो नहीं, कुछ कुछ इसी के सिमिलर रिडक्शन फॉर्मूला आएगा। वो कितना आएगा हमारे पास, एक्स की पावर एम, मतलब साइन की जगह कॉस हो जाएगा, और कई जगह प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, प्लस एम एक्स की पावर एम माइनस वन कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और माइनस एम माइनस वन बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स की पावर में एम माइनस टू। एक चीज़ यहाँ समझो, यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी, एम माइनस टू आएगा यहाँ पर, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो पावर कितनी आ रही थी, एम माइनस टू आ रही थी ना, तो हमने क्या लिख दिया, एम माइनस वन लिख दिया। तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमने गलती करी है यहाँ पर, एक एरर। तो यहाँ आएगा एम माइनस टू, यहाँ एम माइनस टू आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी टू हो जाएगा।
इस जगह पे भी 2 आ जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ी एरर कर दी हमने, छोटी एरर नहीं कहेंगे इसे। ऐसी अगर बड़ी बड़ी एरर सब करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया। अभी जब मैं ये सिमिलरिटी वाला फॉर्मूला देख रहा था ना, तब मुझे याद आया कि यहाँ तो m-2 आता है। तो अब ये पूरा फॉर्मूला करेक्ट है, और यहाँ पर भी m-2, इसे हम यहाँ करेक्शन कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा cos ax dx। तो ऐसी छोटी एरर्स हो जाती है कभी कभी, आपको बहुत केयरफुली कभी कभी हो सके तो डबल चेक करना पड़े, पर आप अगर स्टार्टिंग में ही सही करके चलेंगे तो आपको डबल चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ज़्यादातर जो रिडक्शन फार्मूला होता है ना, उसमें m से हम m-1 के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। कई कई होता है जो m-2 पे पहुंच जाते हैं, तो इस वजह से ये एरर हुई है। तो ये 2 फार्मूला अब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि 99% तो फार्मूला यहाँ पर मैं सही लिखूँगा, पर वो हो सकता है 1% कोई प्लस माइनस की एरर हो जाए, या 1 को 2 लिख दिया जाए, 2 को 1 लिख दिया जाए। तो यहाँ पर हमने ये 2 रिडक्शन फार्मूला समझे, ये वाला मैंने करवाया है, और ये आपको एक बार खुद ट्राई करना है। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ, नेक्स्ट रिडक्शन फार्मूला की तरफ। तो 175 इंटीग्रेशन है। इसमें हमें क्या करना है, dx अपॉन साइन की पावर n ax। यहाँ पर साइन की पावर n आ रही है, लेकिन ये हमारे पास कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में। पहले जो हमने रिडक्शन फार्मूला जनरेट करा था उसमें साइन ax हमारे पास कहाँ आ रहा था, न्यूमरेटर में आ रहा था। अब क्या आ रहा है, ये हमारे पास कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पता ही होगी एक। इसका जो रिडक्शन फार्मूला है वो किसके सिमिलर आएगा, कोसेक की पावर n ax dx। तो इसे हम क्या लिख देते हैं, आई एन मान लेते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे समझना, जो रिडक्शन फार्मूला इसका आता है वो इसका भी आता है, तो दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं हमारे पास, बस उनको लिखने का मेथड अलग अलग होता है। वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस तरह से इन्हें सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आई एन की वैल्यू लिखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यूज़ करूँगा, इसको यूज़ नहीं करूँगा। हालांकि फॉर्मूला दोनों का सेम आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे अब हम। तो आई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक की पावर n ax dx। इसे सॉल्व करते हैं अब मैं एक बार आपको फिर से कह देता हूँ कि इस रिडक्शन फार्मूला को है ना, बहुत ही ध्यान से समझना। क्यों, क्योंकि यह आसान नहीं होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, कोसेक की पावर में लिखता हूँ n-2 ax और कोसेक की पावर 2 ax और यहाँ पर dx। मैंने क्या करा, यहाँ समझो ध्यान से। ये जो पावर n है ना, इसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, n-2 और यहाँ पर एक 2। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली मैंने करा कुछ नहीं है, कोसेक की पावर n ax है ना, इसे 2 कोसेक अलग अलग कर लिए। एक की पावर मैंने लगा दी n-2 और दूसरे की पावर मैंने लगा दी 2 कोसेक स्क्वायर ax। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही हमारे पास आएगा। अब ऐसा मैंने क्यों करा है, क्योंकि इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको आप क्या मान लोगे, u मान लो, और इससे क्या मान लो आप, v मान लो। तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन uv dx बन गया। इसमें क्या अप्लाई कर दोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दोगे। तो जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें अप्लाई करोगे ना, तो देखो जो सेकंड फंक्शन जो होता है ना, इसका हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो कोसेक स्क्वायर ax dx, इसको बड़े आसानी से इंटीग्रेट करके हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट ax बाई ए लिख सकते हैं। तो ये चीज़, ये इंटीग्रेशन आप याद रख लेना, ये होता है माइनस कॉट ax बाई ए। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब इसी सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिखते हैं। ये पार्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसे मैं हटा देता हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर इसमें मैं लिख भी देता हूँ, इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आई एन की वैल्यू लिखते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले कोसेक तो एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो एज इट इज़ रहता है। सेकंड फंक्शन को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। हो सकता है यहाँ पर जगह की बहुत ज़्यादा दिक्कत आए हमारे पास, तो मैं सारे इंटीग्रल्स एक बार अलग अलग लिखूँगा। तो माइनस कोसेक स्क्वायर ax dx ये वैल्यू आएगी। उसके बाद नीचे मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस लाइन के अंदर,
इसी के जो आगे वाला पार्ट है ना वो मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। तो माइनस इंटीग्रेशन आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। अब डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे हम, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है ना वो भी ध्यान से समझना क्या होता है। सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n-2 आगे आ जाएगा। कोसेक पावर कितनी हो जाएगी, n-3 ax हो जाएगी। पावर रिड्यूस हो गई हमारे पास। अब क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, कोसेक ax का। कोसेक ax का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस कोसेक ax कॉट ax होता है। ये तो डिफ्रेंशिएशन ही कर रहे हैं अभी तक हम। ax होता है यहाँ पर ax। और ये क्या होगा उसके बाद, अब किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ax का। यहाँ पर ax भी तो आ रहा है, तो ax का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, a। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा a से भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर एक a आएगा। और अभी भी देखो जगह की यहाँ पर हमारे पास कमी है, तो इसे भी थोड़ा शिफ्ट करके लिख देता हूँ मैं माइनस में। अब यहाँ पर एक और चीज़ क्या आएगी, यह तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद इंटीग्रेशन आएगा किसका, कोसेक स्क्वायर ax का dx। और अभी भी देखो फिर से वापस जगह की कमी से थोड़ा और शिफ्ट करता हूँ मैं, ये वैल्यू आ जाएगी। अभी यहाँ ब्रैकेट क्लोज होगा हमारे पास और इसका एक और बार इंटीग्रेशन होगा। तो ये इक्वेशन आई है, बड़े ध्यान से समझो कितनी लंबी इक्वेशन आई है। देखो सबसे पहले हमने करा क्या, इसे हमने मान लिया u, इसे मान लिया हमने v। तो u को एज इट इज़ रखा, v को इंटीग्रेट करा, फिर माइनस का साइन लगाया, इंटीग्रेशन लगाया। अब ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई ना, ये पार्ट, ये तो क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन ही लिखा हुआ है। मतलब इसका जो डिफ्रेंशिएशन है ना वो ये है, ये इतना लंबा पार्ट, ठीक है। और ये तो इंटीग्रेशन है ही हमारे पास। अब इसे और सॉल्व करते हैं। अब ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा। ये कितना होता है हमारे पास, माइनस, इसकी वैल्यू होती है कितनी, माइनस कॉट ए एक्स बाई ए। इसकी वैल्यू होती है ये माइनस कॉट ए एक्स बाई ए। तो वो वैल्यू यहाँ पर मैं डायरेक्टली पुट करूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप, एक एक स्टेप आप ध्यान से समझते चले जाओ। तो माइनस कोसेक n-2 ax कॉट ax बाय a, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये जो सेम इंटीग्रेशन की वैल्यू है ना, ये यहाँ पर भी हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉट ax बाई a आएगी यहाँ पर वैल्यू। उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, मतलब हमारे पास ये साइन तो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स क्या आ रहे हैं, देखो n-2 आ रहा है और एक यहाँ से a आ रहा है, और एक जो इसके इंटीग्रेशन में क्या आ रहा था, माइनस कॉट ए एक्स बाई ए आ रहा था ना, उस a से ये a कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब हमारा माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, a भी कैंसिल आउट हो गया। एक स्टेप में मैं समझा रहा हूँ आपको, तो इसे ध्यान से समझना। माइनस के अंदर n-2 तो बाहर आ गया हमारे पास। इंटीग्रेशन में क्या बचा अब हमारे पास, देखो एक एक टर्म कैंसिल, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। मैं एक बार रेड से मार्क कर देता हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होगा हमारे पास, ये a भी कैंसिल आउट हो गया। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कॉट ax लिख देंगे, और इसके डिनोमिनेटर में जो a आ रहा था ना वो भी कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो उसे भी मैं हटा देता हूँ, या फिर मैं लिख भी देता हूँ, ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये देखो, ये कॉट ax और ये कॉट ax मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, कॉट स्क्वायर ax आएगा। और ये जो कोसेक ax है ना, ये माइनस भी हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो ये कोसेक ax जब इस कोसेक की पावर n-3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक की पावर में n-2 ax हो जाएगा, पावर एक रेज हो जाएगी, और इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx, ये वाला। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, कोसेक की पावर n-2 ax, कॉट स्क्वायर ax और dx। तो ये मैं समझाने के लिए लिखी है सिर्फ आपको, इसे अब मैं बाकी सारे पार्ट्स को इरेज कर देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो ये इक्वेशन आएगी हमारे पास, कोसेक की पावर n-2 ax कॉट स्क्वायर ax dx।
तो कोसेक की पावर में n-2 ax cot ax dx। अब आपको मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, ये देखो मैंने ये पूरा इतना बड़ा जो पार्ट था ना, ये पूरा इसको मैंने सिंप्लीफाई करके इतना से लिख दिया। तो ये जो पार्ट है ना, हो सकता है आपको ये मल्टीपल स्टेप्स में लिखना पड़े, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। तो आपको ये स्टेप ऐसे डायरेक्टली नहीं करना, यहाँ पर बीच में एक दो स्टेप्स चाहे तो आप लिख सकते हैं, उसके बाद ये स्टेप आएगा। और देखो फिर से मैंने एक यहाँ पर गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ करी है मैंने यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, कॉट एक्स आता है, और ये जो कॉट एक्स है ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो मैंने स्क्वायर नहीं लगाया इसके ऊपर। अब ये इक्वेशन आ गई, अब हमें क्या करना है, बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करो, बाकी सारे टर्म को एज इट इज़ लिखो, माइनस कोसेक की पावर n-2 ए एक्स कॉट ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस n-2 इंटीग्रेशन कोसेक की पावर n-2 ए एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इस कॉट स्क्वायर ए एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे हम। और क्या लिखेंगे हम इसे, कॉट ए एक्स को हम कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर ए एक्स -1 और यहाँ पर डी एक्स। ऐसा क्यों करा है मैंने, देखो कॉट स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर एक्स -1, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दी। अब ऐसा क्यों करा मैंने, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी कोसेक रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है ना, वो देखो कोसेक की पावर के अंदर ही है, तो ये कोसेक की पावर में ही रहेगा हमारे पास। तो अब कैसे लिखेंगे, n-2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद n-2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसका इंटीग्रेशन होगा। तो आई एन की वैल्यू हो जाएगी, बाकी सारे टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं एक बार, कोसेक की पावर n-2 ए एक्स कॉट ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस n-2 इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर कितनी हो जाएगी, n-2 + 2 तो पावर n हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कोसेक की पावर n ए एक्स डी एक्स। और क्या होगा यहाँ पर देखो, ये माइनस और ये जो -1 है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस मैं नीचे ही लिख देता हूँ इसे, इस पार्ट को, इसमें एक एक्स्ट्रा इंटीग्रल क्या आएगा, प्लस n-2 इंटीग्रेशन कोसेक की पावर n-2 ए एक्स डी एक्स। ये कैसे आया हमारे पास, इसको जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो -1 है ना, वो इस माइनस को कैंसिल कर देगा, n-2 कोसेक की पावर n-2 ए एक्स डी एक्स, ये टर्म आपके पास आ जाएगा, ये एक्स है। अब क्या करेंगे, देखो ये जो इंटीग्रल आ रहा है ना, ये तो हमारे पास क्या है, आई एन ही है हमारे पास, जो हमने स्टार्टिंग में माना था। ये देखो ये आई एन ही है, कोसेक की पावर n ए एक्स डी एक्स। तो ये तो हमारे पास कितना है, आई एन है। और ये जो इंटीग्रल आ रहा है ना, ये कितना है हमारे पास, -2 हो गया। क्या हो गया, ये -2, और ये है हमारे पास ये -2। तो इनकी वैल्यूज अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, (= माइनस कोसेक की पावर n-2 ए एक्स कॉट ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस n-2 आई एन और प्लस में n-2 आई n-2। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये देखो यहाँ पर आई एन आ रहा है और यहाँ पर भी आई एन है, तो इस पूरे पार्ट को इधर ले आएंगे। तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, आई एन तो कॉमन आ जाएगा, तो 1 + n-2। तो ये क्या हो जाएगा, n-1 ही हो जाएगी इसकी वैल्यू, -2। इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, n-1। मैं डायरेक्टली लिख दिया हूँ, आप सॉल्व करके लिखेंगे एक एक स्टेप। माइनस कोसेक ए एक्स कॉट ए एक्स डिवाइडेड बाई ए और प्लस में n-2 आई n-2। देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये पार्ट तो हमारे पास हटा देंगे हम, क्योंकि इसे तो हम इस तरफ ले आए, ये पार्ट यहाँ पर एज इट इज़ मैंने लिख दिया है।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, बस हमारे पास आई एन की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी वो, ये जो n-1 है ना, इसे यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे RHS में और यहाँ पर भी आ जाएगा ये। तो आई एन की वैल्यू हो जाएगी माइनस कोसेक की पावर में n-2 AX कॉट AX डिवाइडेड बाई A टाइम्स n-1 और प्लस में n-2 बाई n-1 in-2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, उस इंटीग्रल का क्या हो गया, रिडक्शन फॉर्मूला आ गया है, रिडक्शन फार्मूला बन के आ गया है। तो इसे चाहे तो हम और भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, देखो कैसे। तो इसे कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम, पहले इसकी इंटीग्रल इक्वेशन लिखते हैं। आई एन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, कोसेक की पावर n AX dx, और हमारे पास जो आंसर आया वो कितना है, ये टर्म तो एज इट इज़ लिखेंगे हम, कोसेक की पावर n-2 AX कॉट AX डिवाइडेड बाई A टाइम्स n-1 और प्लस में n-2 डिवाइडेड बाई n-1, और ये in-2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोसेक की पावर में n-2 AX dx। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन फॉर्मूला हो गया इस वाले कोसेक n AX का। अब एक चीज़ यहाँ पर और हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी, क्या ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती, अभी आगे और भी इसके अंदर चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर dx अपॉन साइन की पावर में n AX, वापस से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो कोसेक AX है ना, मतलब कोसेक AX क्या होता है, 1/sin AX ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पावर n है ना, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस इंटीग्रल का आंसर लिखना है अब हमें। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ समझना, यहाँ पर कॉट AX आ रहा है, तो इस कॉट AX को कैसे लिखेंगे हम, कॉस AX बाय साइन AX लिख देंगे, है ना। ये तो एज इट इज़ लिख देंगे, मैं एक बार रेड पेन से लिख के बता देता हूँ आपको। ये कॉट AX को हम कैसे लिखेंगे, कॉस AX बाय साइन AX, ये तो आपको पता ही है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी। और ये जो कोसेक n-2 AX है, इसे हम क्या लिखेंगे, 1/sin की पावर में n-2 AX। अब ये देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में तो बचेगा cos AX और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन की पावर में n-1 AX हो जाएगा। यहाँ n-2 था तो यहाँ 1 थी, तो n-2 + 1 कितना हो गया, n-1 हो जाएगा। तो ये हम मेथड इसके अंदर यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये जो बाकी का गोले मैंने बनाए, इनको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। ओके, तो आगे मैं फॉर्मूला जो आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ AX डिवाइडेड बाई A टाइम्स n-1 साइन की पावर n-1 AX और प्लस में n-2 बाई n-1। ये तो आई एन तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, तो इससे तो हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, साइन की पावर में n-2 AX। तो ये हमारे पास हो गया रिडक्शन फॉर्मूला किसका, ये दोनों फॉर्मूले ही सिमिलर है, बस इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ही हमें अप्लाई करी है। तो आई होप आपको ये जो फॉर्मूले हैं हमने ये डिस्कस कर रहे हैं, ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, बस इनको लिखने का मेथड अलग अलग है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगा के। यहाँ पर कॉट AX और कोसेक AX की आइडेंटिटी लगा दोगे तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी का सिमिलर पार्ट में लिख के बता देता हूँ आपको, आपको वो खुद से डेराइव करना है, आपको ट्राई करना है। तो सिमिलरली जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, एक ही पार्ट लिखूंगा मैं उसका या फिर दोनों पार्ट लिख के बताऊँ आपको, चलो दोनों पार्ट लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ सेक की पावर n AX। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ दोनों पार्ट, ताकि मुझे आगे नहीं बताना पड़े। अब ये जो आगे मैं बताऊँगा ना, तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये इंटीग्रल आपको नहीं बताऊँगा और ये जो इंटीग्रल है इसका रिडक्शन फार्मूला नहीं बताऊँगा, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है सेक की पावर n-2 होता है, सेक की पावर n-2 AX, यहाँ पर आएगा tan AX
और डिवाइडेड बाय ए टाइम्स n-1। देखो फॉर्मूले सिमिलर ही है, इसलिए मैं सिमिलरली में लिख रहा हूँ, क्योंकि सिमिलर है इसलिए तो लिख रहा हूँ। आप जो ऊपर मेथड मैंने बताया उन्हीं को यूज़ करके इन्हें भी सिमिलरली डेराइव कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा sec की पावर n-2 ax dx। अब इस रिडक्शन फॉर्मूला के अंदर आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से अप्लाई करें तो इसके आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन कॉस की पावर n ax हो जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला लगा देंगे क्या, साइन ax बाय कॉस ax, और यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस की पावर n-2 ax। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगी, और ऊपर साइन आएगा। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ अब इसका, ये हो जाएगा साइन ax डिवाइडेड बाय a टाइम्स n-1 और कॉस की पावर में n-1 ax और प्लस में n-2 अपॉन में n-1 और इंटीग्रेशन dx अपॉन कॉस की पावर में n-2 ax। तो ये एक और रिडक्शन फॉर्मूला हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आ चुका है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। पहला क्या है, कोसेक की पावर n का रिडक्शन फॉर्मूला, फिर उसी के सिमिलर 1 बाय साइन की पावर n एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला, सेक की पावर n एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला, और 1 बाय कॉस की पावर n एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। तो अब जो रिडक्शन फॉर्मूला हम डिस्कस करने जा रहे वाले हैं ना, ये वन ऑफ द जितने भी रिडक्शन फार्मूला मैं करवाऊँगा ना, उनमें वन ऑफ द सबसे डिफ़िकल्ट होगा समझने में। आपको ध्यान से समझना। 176 पर पहुंच चुके हैं हम। ये है इंटीग्रेशन, मतलब रिडक्शन फार्मूला का। यहाँ पर न्यूमरेटर में आ रहा है एक्स डी एक्स अपॉन कॉसेक, सॉरी यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन आएगा, साइन की पावर में एन एक्स, या फिर इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है एक्स कोसेक की पावर में एन ए एक्स। यहाँ पर एक्स ना लगा के ए एक्स लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा ए एक्स, और यहाँ पर डी एक्स। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा क्या करा है, एक एक्स मल्टीप्लाई करा है। ऊपर यहाँ देखो एक्स नहीं आ रहा था, यहाँ पर एक्स नहीं आ रहा था, अब हमने क्या करा, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें वही हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इसमें क्या हम अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। इसे क्या मान लेंगे u, इसे क्या मान लेंगे हम v। पर इतना आसान नहीं होने वाला ये, और समझना इसमें दिक्कत हमारे पास क्या क्या आ सकती है। तो सबसे पहले इसे क्या मान लेते हैं हम, आई एन मान लेते हैं। तो आई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देता हूँ। तो एक्स को एज इट इज़ रखूँगा, इंटीग्रेट करूँगा कॉसेक की पावर एन ए एक्स डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है मुझे। क्यों, क्योंकि मैंने क्या करा है, इससे क्या माना है, सेकंड फंक्शन माना है। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया, और ये जो सेकंड फंक्शन है इसे यहाँ पर क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है ना, उसे ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन करेंगे हम, अब यहाँ पर क्या आता है, डी यू बाई डी एक्स आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। तो यू तो हमारे पास एक्स ही है, तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 1 को लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो उसे मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज, इंटीग्रेशन आएगा कोसेक की पावर एन ए एक्स डी एक्स, और इसका एक और बार इंटीग्रेशन। तो यहाँ समझो हमारे पास क्या है, पहले हम क्या करेंगे, कोसेक की पावर एन ए एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि हमारे पास खुद रिडक्शन फार्मूला से आएगा। और उस रिडक्शन फार्मूला से जो फार्मूला बनेगा उसका एक और बार यहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करके हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर स्टार लगा दो, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आएगी। डबल स्टार लगा लो। तो ये मैंने क्या मान ली, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है ना, इसका क्या करेंगे हम, रिडक्शन फॉर्मूला
अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये रिडक्शन फार्मूला हमने ऊपर निकाला था, वही यहाँ पर रिडक्शन फार्मूला हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को, ये जो पूरा फार्मूला है ना, ये हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये बहुत ही सावधानी वाला काम है, बहुत ही केयरफुली ये करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस आ सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कॉपी करने की यहाँ पे फैसिलिटी है। आपको ये क्या करना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा। इसे सेलेक्ट करा, कॉपी कर लिया मैंने, वापस रेड बॉक्स मैंने बना दिया। अब इसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पेस्ट। ये मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है उस फॉर्मूले को। तो ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला जो एक बार वापस समझो, इसका जो रिडक्शन फॉर्मूला है वही है हमारे पास ये वैल्यू। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ और इसे एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये एक्स क्यों मल्टीप्लाई करा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स आ रहा है, उसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसे अब थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर ये तो आ गया। तो ये वैल्यू किसकी आ रही है, आई एन की ही आ रही है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट माइनस के अंदर हमारे पास क्या है, एक और इंटीग्रल है। क्या है, इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये मैंने माइनस का साइन लगाया और ये इंटीग्रेशन बना दिया। अब वापस यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो ये जो वैल्यू है ना, ये इंटीग्रेशन के अंदर आ रही है। तो इसकी मैं वापस से रिडक्शन फॉर्मूला लिखूँगा और फिर एक डी एक्स लगाऊँगा। तो वापस से एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पर सेलेक्ट करो, वापस से ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये वैल्यू होगी हमारे पास, और इसका क्या करेंगे, एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे। अब एक बार वापस से समझ लो यहाँ पर मैंने करा क्या है, ये एक्स को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इसका जो रिडक्शन फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस करा था वो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया पूरा इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन लगा दिया, ये रहा। और फिर ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये क्या है, रिडक्शन फॉर्मूला है। तो इसका जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो मैंने क्या लिख दिया, ये पूरा लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। और ये जो डी एक्स है, ये जो डी एक्स है, इसको मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इसे सॉल्व करना है। देखो कितनी बड़ी इक्वेशन आई है, किसी छोटे बच्चे को दिखा दोगे तो डर जाएगा बहुत भयंकर वाला कि ये चीज़ है क्या चीज़। अब क्या करते हैं, एक एक टर्म को सॉल्व करते हैं। इस एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे। और यहाँ पर देखो ये टर्म है ना, ये तो एज इट इज़ क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। माइनस एक्स कोसेक की पावर n माइनस टू, ए एक्स कॉट ए एक्स डिवाइडेड बाई ए टाइम्स n माइनस वन, प्लस में n माइनस टू अपॉन में n माइनस वन एक्स इंटीग्रेशन कोसेक की पावर n माइनस टू ए एक्स डी एक्स। मैंने क्या करा है यहाँ पर, पहले तो इस x को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है, और कुछ नहीं करा है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो ये वाला जो पूरा टर्म है ना, इससे क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। तो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन होगा किसका, कोसेक की पावर, और एक और चीज़ यहाँ पे समझो क्या, कि ये जो टर्म है ना, ये सॉरी ये नहीं, ये वाला टर्म, ये तो कांस्टेंट है, तो इसे तो इंटीग्रेशन से हम बाहर लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा वन बाई ए टाइम्स n माइनस वन, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर अब क्या होगा, इंटीग्रेशन कोसेक की पावर n माइनस टू ए एक्स कॉट ए एक्स और डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। उसके बाद आएगा क्या, माइनस n माइनस टू n माइनस वन। क्या करेंगे, अब ये माइनस इंटीग्रेशन है वो किसके साथ होगा, इसके साथ सॉल्व इंटीग्रेट होगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक इंटीग्रेशन है, तो क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो n माइनस टू n माइनस वन तो आ गया हमारे पास, और ये माइनस का साइन आ गया,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन कोसेक की पावर n-2 ax dx। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या हो गया, समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे करने में क्या वाले हैं। अब ये देखो मैंने इस इक्वेशन पे स्टार क्यों लगाया था वो आपको यहाँ समझ में आएगा। उससे पहले एक और बार एक इक्वेशन और लिखना चाहूँगा मैं, उसके बाद आपको शायद इमेज है ना क्लियरली दिखाई दे। पहले मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ n-2 और यहाँ पर भी n-2 अपॉन n-1 आ रहा है। देखो ये n-2 अपॉन n-1 और यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। पहले मैं ये पार्ट लिखूँगा, फिर ये पार्ट लिखूँगा, फिर ये और फिर ये। तो इसे लिखते हैं अब, आई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। या फिर एक चीज़ समझो, पहले हम क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा। देखो मैं एक बार यहीं पे आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। सिर्फ इतने पार्ट के ऊपर फोकस करो। इस इंटीग्रेशन का आंसर यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो जो आंसर है ना उसको मैं डायरेक्टली आगे यूज़ करूँगा। मैंने क्या करा, -1/a² n-1 कर दिया। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। क्यों, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर a था तो a को a² कर दिया। तो क्या करेंगे हम, कोसेक की पावर n-3 और ax, और मैं लिखूँगा -a कोसेक ax और कॉट ax। इसे थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे। माइनस कोसेक ax और कॉट ax, तो ये हो गया कॉट ax, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक dx। वापस से समझना मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर देखो माइनस का साइन लगाया है एक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक माइनस साइन लगाया है। तो बेसिकली समझो, मैंने यहाँ पर -a मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर -a मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पावर n-2 थी तो मैंने पावर n-3 कर दी, और एक कोसेक ax को मैंने अलग लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों करा, अब यहाँ समझो ध्यान से। अगर हम मैं t मानूंगा किसे, कोसेक ax को, तो जो dt की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, -a कोसेक ax कॉट ax और dx। थोड़ा इसे ऊपर लिखना पड़ेगा, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। तो ये तो बेसिकली हो क्या गया हमारे पास, ये तो हो गया t की पावर n-3, और ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन में dt। तो ये t की पावर n-3 dt बन जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, t की पावर n-3 + 1 अपॉन n-3 + 1, मतलब t की पावर n-2 अपॉन n-2, और t हमारे पास क्या है, कोसेक ax है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कोसेक ax, इसका आंसर हो जाएगा माइनस में कोसेक, क्या आ रहा था आंसर हमारे पास, t की पावर n-2 अपॉन n-2, ऐसे ही कुछ आ रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, मैं डायरेक्टली अब आगे इंटीग्रेशन जो आएगा उसमें सॉल्व कर दूंगा। तो बेसिकली इसका जो आंसर है मैं एक बार लिख देता हूँ, -1/a² n-1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक की पावर में n-2 अपॉन में n-2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रल है ना ये सॉल्व होके कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो आई एन की वैल्यू लिखते हैं अब हम, ये पार्ट तो यहाँ तक सॉल्व कर हो गया हमारे पास। अब वापस से इसको इसको और इसको लिखते हैं और फिर इसका इंटीग्रल को यूज़ करते हैं। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -x कोसेक n-2 ax कॉट ax डिवाइडेड बाय a टाइम्स n-1। मैंने क्या करा है, सबसे पहले ये जो पूरा टर्म है ना इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये पूरा टर्म। उसके बाद क्या करूँगा, ये जो टर्म है ना हमारे पास, ये इसका इंटीग्रल सॉल्व करोगे ना तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, -1/a² n-1 n-2, और ऊपर में कोसेक की पावर n-2 ax। यहाँ पर देखो मैंने ax यहाँ पर नहीं लिखा है। तो ये इंटीग्रल सॉल्व होके क्या हो जाता है हमारे पास, -1/a²
n-1 n-2 और यहाँ पर 1 बिना लिखे हम क्या लिख देते हैं, कोसेक लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक की पावर n-2 ax। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये टर्म तो हमने लिख दिया, ये टर्म भी हमने लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन करके हमने लिख दिया। बचे हमारे पास ये दो टर्म्स, तो इनमें से हम क्या कर सकते हैं, इनमें से हम क्या कर सकते हैं, ये टर्म कॉमन ले सकते हैं n-2/n-1 n-2 अपॉन n-1। तो इसे मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो प्लस में n-2 अपॉन n-1। अब इसके बाद जो कॉमन लेने के बाद इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, मैं उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ x इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखो क्या है x है और इंटीग्रेशन क्या है, कोसेक की पावर में n-2 ax। तो यहाँ क्या आएगा, कोसेक की पावर में n-2 ax dx, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है माइनस, ये तो कॉमन ले लिया तो बचा क्या माइनस, और डबल इंटीग्रेशन कोसेक की पावर n-2 ax। तो माइनस डबल इंटीग्रेशन कोसेक की पावर n-2 ax, यहाँ पर dx और फिर dx, दो बार dx आएगा, मैंने यहाँ एक बार ही लिखा है क्या, तो यहाँ पर एक और बार एक्स्ट्रा आपको एक dx लगाना पड़ेगा। तो एक और dx यहाँ पर लिख लो, dx पहला तो क्या हो गया, इस वाले इंटीग्रेशन का हो गया, और दूसरा सेकंड इंटीग्रेशन का। ठीक है, आई होप भाई आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ब्रैकेट्स आप देख लेना किस टाइप से आप लगाओगे। तो पहला dx तो क्या है, इस इंटीग्रेशन का है, और दूसरा dx क्या है, इस इंटीग्रेशन का है। तो ये आप खुद समझ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, थोड़ा सा इसे भी शिफ्ट करके लिखना पड़ेगा क्या शायद। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब एक बार है ना ध्यान से ना इस इक्वेशन पे फोकस करो, सिर्फ किस इक्वेशन पे फोकस करना है, जो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। सिर्फ आपको किस पे फोकस करना है, इस इक्वेशन को देखो, x कोसेक की पावर n-2, ये जो टर्म बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है हमारे पास, इस पे फोकस करो। x आ रहा है, कोसेक की पावर n-2 आ रहा है, और डबल इंटीग्रेशन n-2 ax और दो बार dx। ऊपर चलो इस इक्वेशन के अंदर देखो, यहाँ in लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ n आ रहा है और यहाँ n आ रहा है, और दो बार इंटीग्रेशन हो रहा है हमारे पास, यहाँ dx है यहाँ dx है। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखो सेम चीज़, यहाँ n-2 आ रहा है और यहाँ पर बस हमारे पास दो बार इंटीग्रेशन हो रहा है dx। तो यहाँ पर चाहो तो आप एक स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो। सॉरी, फिर मैंने गलत जगह लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। ये इतना पार्ट मैं शॉर्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। तो यहाँ n-2 आ रहा है, यहाँ पे भी n-2 आ रहा है। तो ये जो पूरी टर्म है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, in-2 लिख सकते हो। क्या लिखा जा सकता है इसे, in-2। वापस से देखो एक बार, यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन पे स्टार लगाया था, इसीलिए लगाया था। यहाँ in आ रहा है, तो यहाँ n आ रहा है और यहाँ n आ रहा है, यहाँ डबल इंटीग्रेशन है, दो बार dx आ रहा है और x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें भी देखो, यहाँ पर x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन आ रहा है, और यहाँ पावर कितनी आ रही है n-2, और यहाँ पर भी n-2। तो इस पूरे टर्म को क्या लिखा जा सकता है, in-2 लिखा जा सकता है। तो एक बार मैं इसके ऊपर गोला लगा देता हूँ। ये जो टर्म है ना, ये हमारे पास क्या है, कंपेयर बाय इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल टू in-2 के इक्वल हो जाएगी। तो अब बस हमारे पास हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें in की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी। अब बाकी सारे टर्म एज इट इज़, मैं एक बार फिर से कहूँगा आपको कि ये जो इंटीग्रेशन मैंने सॉल्व करा है ना, इस इंटीग्रेशन का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, ये होता है।
तो इसे आप एक बार ज़रूर देख लेना, यहाँ पर समझ लेना। मैंने एक बार छोटे से शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है यहाँ पर कि हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो आई एन की वैल्यू है हमारे पास क्या हो जाएगी, अब ये दोनों टर्म्स को हम इसको और इसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ n-2 लिखेंगे और यहाँ n-2 लिख देंगे। -x cosec की पावर n-2 ax cot ax डिवाइडेड बाय a टाइम्स n-1 माइनस cosec n-2 ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर n-1 n-2 और प्लस में n-2 अपॉन n-1 और ये हो जाएगा in-2। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है और यही हमारे पास क्या है, रिडक्शन फॉर्मूला है इस इंटीग्रेशन का। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन फॉर्मूला आ गया हमारे इंटीग्रेशन का। अब जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन था वो क्या था, इसकी इंटीग्रल फॉर्म भी लिख लेते हैं। तो ओरिजिनल इंटीग्रेशन हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था, देखो क्या था हमारे पास, ये था इंटीग्रेशन x कोसेक की पावर n ax dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ x कोसेक की पावर n ax dx, इसका जो रिडक्शन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -x कोसेक की पावर n-2 ax cot ax डिवाइडेड बाय a टाइम्स n-1 माइनस कोसेक की पावर n-2 ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर n-1। अगर वीडियो की स्पीड आपको स्लो लग रही हो तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, आप प्लेबैक स्पीड इसकी बढ़ा सकते हैं। n-2 अपॉन n-1 और यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन। तो थोड़ा सा एक बार इसे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन किसका हमारे पास, x कोसेक की पावर n-2 ax dx। ये वैल्यू हमारे पास आएगी इसके इंटीग्रेशन की। यहाँ पर आएगा ax dx। तो ये हमारे पास इसका इन रिडक्शन फॉर्मूला है इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक और काम हमें इसमें करना है, इसे क्या करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसे साइन में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, x अपॉन साइन की पावर n ax और यहाँ पर dx। तो इसे जब साइन में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर देखो वही चीज़ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, cos ax अपॉन साइन ax हो जाएगा और ये जो पार्ट है ये तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो मैं आपको इसे वापस से नहीं समझाने वाला। -x यहाँ पर आ जाएगा cos ax डिवाइडेड बाय a टाइम्स n-1 साइन की पावर में n-1 ax। यहाँ एक चीज़ ध्यान रख लेना, यहाँ n-2 आ रहा था तो यहाँ n-1 आएगा, यहाँ cos x आएगा। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ही है बेसिकली है। यहाँ कितना आ जाएगा, 1/a स्क्वायर n-1 n-2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन की पावर n-2 ax। तो यहाँ पर n-2 का n-2 रहेगा, पर यहाँ जो n-2 है वो n-1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोट x के अंदर भी एक और एक्स्ट्रा साइन x आएगा और प्लस के अंदर n-2 अपॉन n-1, ये तो एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। और इंटीग्रेशन x dx अपॉन साइन की पावर n-2 ax। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस साइन के रिडक्शन फॉर्मूला, इस साइन मतलब x अपॉन साइन की पावर n x का हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों फार्मूला यहाँ पे समझ में आए होंगे। ये दोनों फार्मूला सिमिलर ही है, बस इनको लिखने का तरीका अलग अलग है। इसमें ऊपर वाले फार्मूले में यहाँ पर बस आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करो तो ये आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा।
अब इसी के सिमिलर एक फॉर्मूला मैं और लिख के बता देता हूँ आपको यहाँ पर। सिमिलरली अब क्या करेंगे, आपको पता ही चल गया होगा, बस हम क्या करेंगे साइन की जगह कॉस कर देंगे। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस की पावर एन ए एक्स, ये और ये जो इंटीग्रल होगा किसके बराबर होगा, एक्स सेक की पावर एन ए एक्स डी एक्स। और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। ये दोनों इंटीग्रल सेम ही है, बस यहाँ पर क्या करोगे, इसका अगर आप ऊपर ले जाओगे तो ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो इसका आंसर होता है हमारे पास एक्स साइन ए एक्स, मैं सेक वाला पार्ट नहीं कर रहा, वो आप खुद बना लेना, ए एन माइनस वन। जैसे ऊपर मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूले लिखे ना, एक तो ये कोसेक आ रहा है तो मैं कोसेक लिखा है मैंने यहाँ पर, देखो सब जगह, और यहाँ साइन आ रहा है तो मैंने यहाँ पर सब जगह साइन बनाया है। तो इस टाइप से मैं इसे नहीं लिखूँगा, आप खुद बना लेना इस फॉर्मूले को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके। तो ये हो जाएगा कॉस की पावर एन माइनस वन ए एक्स और माइनस वन बाई ए स्क्वायर एन माइनस वन एन माइनस टू कॉस की पावर में एन माइनस टू ए एक्स, और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस के अंदर वही सेम चीज़, ऊपर वाले फॉर्मूले के सिमिलर ही है ये, और बस यहाँ पे प्लस माइनस और साइन कॉस का ही डिफरेंस है। एक्स डी एक्स अपॉन कॉस की पावर में एन माइनस टू ए एक्स, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका रिडक्शन फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला भी आप ऊपर वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास उसी के सिमिलर है ये, आप चाहें तो इसे खुद भी डेराइव कर सकते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है, हमने देखो इसमें कितनी चीज़ें इसके अंदर यूज़ करी है, बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर यूज़ हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही था कि इस इक्वेशन को हमें क्या लिखना है, आई एन माइनस टू लिखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आप टेलीग्राम पे PDF आपको मिल जाएगी। आगे और भी हम लगभग 2 लेक्चर्स हम और करेंगे जिसमें हम और भी रिडक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास होने वाला है पार्ट 21, जिसमें और रिडक्शन फार्मूला सोल्व करेंगे। 22 में भी हम और रिडक्शन फार्मूला सोल्व करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे। वो मैंने स्टार्टिंग के अंदर नहीं करवाए थे, तो उन्हें अब हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर जो 22 है उसके बाद 23 में हम क्या करेंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स, क्लासमेट्स सबके साथ। और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं इसे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।